जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। अब ऐसे में वो व्यक्ति क्या करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अभी तक आपने भरसक प्रयास किए हैं, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके हाथ वाला नहीं है। शादी एक कोर प्रारब्ध है, या फिर कहें कि शादी एक पूर्ण प्रारब्ध है, जहाँ पर आपके कर्मा का कॉन्टैक्ट लिखा है वो तय समय पर आकर हो जाएगा। अगर आपके भरसक प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा है, आपने सारी एनर्जी सारी ताकत वहाँ पर लगा ली है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि जो आपका कहें कि लड़का एक अलग वे में होता है, लड़की एक अलग वे में होती है। अगर दोनों को जॉब है तो दोनों कहें कि अपनी अपनी यात्रा तय कर लेते हैं, क्योंकि जब पैसा आपके पास है तो ज़्यादा लोग उंगलियां नहीं उठाते। लेकिन ये लड़के के तौर पर फिर भी ठीक है, वो बाहर भी रह लेता है और जगह भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन लड़की के लिए बाहर रहना भी इतना आसान नहीं है और वो किसी भी तरीके से सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। और घर वालों का ही टॉर्चर उनके लिए बढ़ जाता है, या फिर कहें कि घर वालों से ही अब डर लगने लग जाता है, एक बोझ वाली फीलिंग आने लग जाती है, और कहें कि हमारा मन इतना ज़्यादा अशांत हो जाता है कि हम गलत रास्ता पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम इसलिए हमने जन्म लिया है? ये फैसला आपको अपने आप से करना है कि क्या मतलब हमारी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा गिर गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये सोचना है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। शादी नहीं हो रही तो क्या हमें अपना जीवन ख़त्म कर लेना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। ये गलती आपको जीवन में कभी नहीं करनी है। देखिए, अगर आपको कोई लेटेस्ट कमेंट चाहिए या फिर कमेंट पर वीडियो चाहिए तो आप लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करते रहे, बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पर समझते हैं शादी का कॉन्सेप्ट। देखिए, शादी अगर आपके प्रारब्ध में है और तय समय पर है तो वो तय समय पर निश्चित होगी। आप चाहे प्यार से करें चाहे ज़बरदस्ती से हो। अगर उसमें लिखा है कि ज़बरदस्ती से होगी तो ज़बरदस्ती से ही होगी। मतलब किसी भी प्रकार से अगर होने लिखा है तो कोई भी आकर बीच में टांग चाहे कितनी भी अड़ जाए, आपकी शादी रुकने वाली नहीं है। और आपकी शादी होने वाली नहीं है तो प्यार से जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ऐन मौके पर आकर शादी ब्रेक हो जाती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में था प्रयास करना, लेकिन हमने किया क्या? प्रयास के साथ साथ सारी एनर्जी टिका दी, फल पर शादी नहीं हो रही है। फैमिली परेशान है, रिलेटिव और ज़्यादा ताने कस रहे हैं, फैमिली को भी टॉर्चर कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आकर जुड़ जाती हैं। लोग तो आप कर लोगे तब भी कहेंगे, नहीं करोगे तब भी कहेंगे आपके। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें इसमें जोड़ता हूँ। सबसे पहले, आपके माँ बाप ने भी ऐसी ही शादी की होगी। आपके माँ बाप ने आपको पैदा क्यों किया? उसके पीछे भी लोग ही हैं, क्योंकि देखो, शादी के बाद जो पूरी एक्टिविटी वो लगभग सारे लोग जानते हैं। इसके बाद अगर कहें कि फैमिली में बच्चा नहीं आया तो माँ को ताने पड़ने लग जाते हैं, पिता को ताने पड़ने लग जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपका जन्म हुआ। यहाँ पर भी दुनिया का खेल है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी एक माया जाल है। आपको भी इसमें पढ़ना है, शौक से पढ़िए, लेकिन आपके चाहने से आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि शादी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? क्योंकि नॉर्मल से शादी नहीं हो रही है, आपने प्रयास कर लिया। अब लड़कों के लिए तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। भाई जैसे मैं हूँ, मैं बाहर जाकर रह सकता हूँ, 8-10 हज़ार में भी अपना गुजारा कर सकता हूँ, बाहर अपने दोस्तों के साथ भी रह सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं है। उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक मानसिक प्रेशर क्रिएट होता जाता है। तो आपके लिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप सुपर औषधि है। क्यों? क्योंकि आप इस शादी का विचार ही त्यागिए दिमाग से अब, क्योंकि आपको नहीं हो रही, आपने भरसक प्रयास कर लिया तो तय समय पर आने पर हो जाएगी। और आप सोच रहे हैं विचार त्याग दिया तो कैसे होगी? वो तय समय पर हो जाएगी। जब वो आएगा, विचार भी बनेंगे, वो व्यक्ति भी मिलेगा, वो योग भी मिलेगा, आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी बदली जाएगी और वो शादी हो जाएगी तय समय पर। आप उसको पकड़ कर बैठ गए हैं, नहीं हो रही तो आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस दिमाग का झोल और झोला मत बनाइए।